उसमें चल देता लो तो रिमोट बेटा इसको टीवी को पूछा नहीं उसके बाद से इस बेहतरीन प्रोडक्ट को आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर न करें, अभी आप कॉल करें और अपना ऑर्डर बुक करें। नमस्कार, दिल्ली की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान में हुए रिकॉर्ड मतदान की, तेलंगाना में राहुल गांधी की एंट्री से तेज हुए चुनाव प्रचार की, पीएम मोदी को लेकर सोनिया गांधी के खुलासे की, भूपेश बघेल को लेकर बुरी फंसी ईद की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात चुनावी चंदे में हुए बड़े इजाफे की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू रुका, अब वर्टिकल ड्रिलिंग होगी। एक्सपर्ट बोले ओवर मशीन टूटी, श्रमिकों की सुरंग से बाहर आने का इंतजार और बढ़ा, कल से मैनुअली होगी ड्रिलिंग। पीएम मोदी ने तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी, कहा गजब का एक्सपीरियंस था, देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा जताया। सुप्रीम कोर्ट से सीएम जगन मोहन रेड्डी की जमानत खारिज करने की मांग, कोर्ट ने आंध्र के सीएम और सीबीआई को भेजा नोटिस, आय से अधिक संपत्ति का है मामला। सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी मामले में जांच शुरू की, प्रारंभिक जांच के तहत सीबीआई महुआ को नहीं कर सकती है गिरफ्तार। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज 199 सीटों पर वोटिंग हुई। ये पहली बार है जब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 9 घंटे के बजाय 11 घंटे हुई। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रही। राजस्थान में 1863 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। तो आज राजस्थान में कितने फीसदी हुआ मतदान, देखते हैं इस रिपोर्ट। राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्वक मतदान हो गया। शाम 6 बजे तक राज्य में 72% के करीब मतदान हो चुका है। कई मतदान केंद्रों पर देर शाम तक वोटरों की लाइन लगी हुई थी। ऐसे में उम्मीद है कि वोटिंग 74% के करीब तक पहुंच सकती है। सुबह के समय कई स्थानों पर ईवीएम में खराबी की खबरें सामने आई थी, लेकिन उन्हें जल्द ही बदल दिया गया। कुछ स्थानों पर टकराव की खबरें भी सामने आई। भीलवाड़ा की मांडर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट पर हमले की कोशिश के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। धौलपुर की बाड़ी विधानसभा सीट पर एक बूथ में गोली चलने की खबर भी आई, लेकिन मतदान प्रभावित नहीं हुआ। फतेहपुर शिकायती के दोषी भवन के पास कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। राज्य की 200 में से 199 सीटों पर आज वोटिंग हुई। श्री गंगानगर की करणपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर की प्रचार के दौरान जान चले जाने के कारण यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। आज हुए मतदान में सबसे ज्यादा वोट जैसलमेर जिले में 80%, तो सीकर में सबसे कम 67% वोटिंग हुई। जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई उनमें तिजारा सीट पर 84% से ज्यादा वोटिंग हुई। सीएम अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा में 66%, वसुंधरा के चुनाव क्षेत्र झालरापाटन में 73%, टोंक में 73% वोटिंग हुई। टोंक से सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग के बाद कांग्रेस ने 150 सीटों पर जीत का दावा किया, तो बीजेपी की ओर से भी इतनी ही सीटों पर जीत का दावा किया गया है। लेकिन किसका दावा सच होगा, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। वोटिंग के बाद राजस्थान में अब उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। धड़कनें तो सीएम केसीआर की भी बढ़ी हुई हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। आज राहुल गांधी ने जमकर बीआरएस और बीजेपी पर निशाना साधा, जिससे सत्ता पर काबिज केसीआर की परेशानी बढ़ गई है।
तेलंगाना में इस बार बीआरएस की सरकार संकट में दिखाई दे रही है। कांग्रेस तेजी से मजबूत हुई है तो बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद राहुल गांधी से लगी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी तेलंगाना में जबरदस्त रूप से लोकप्रिय हो चुके हैं। आज वो तेलंगाना के निजामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बीआरएस की सरकार को घेरते हुए कहा कि सीएम के चंद्रशेखर राव के परिवार के हाथ में सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्री है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब, पानी से बनाया जाता है। ये तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। अगर आप खुश नहीं होते, ये तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथ में नहीं होते। कांग्रेस नेता ने कहा कि सबने तेलंगाना का सपना देखा था और सोचा था कि यह जनता की सरकार बनेगी, लेकिन केसीआर ने एक परिवार की सरकार बना दी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की चोरी की। कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। मैंने खुद जाकर देखा है कि बांध के खंभों में दरारें आ चुकी हैं। राहुल गांधी ने बीआरएस सरकार पर कट मनी की घोषणा होने का आरोप लगाते हुए कहा कि दलित बंधुओं में उनके विधायक 3 लाख रुपए कट लेते हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी आज तेलंगाना में थी। प्रियंका ने कहा कि तेलंगाना को किसानों, बहनों, युवाओं ने अपनी मेहनत से बनाया, लेकिन यहाँ बीते 10 साल से केसीआर की भ्रष्ट सरकार चल रही है। आज हमारी सरकार जहाँ भी है वहाँ आगे में जब रहता है ना तो ऐसे मत किया करो, पड़ जाएगा मच्छर, कुछ भी पड़ जाएगा। तुरंत खा लेना चाहिए, आगे में खाना मिलता है। खा लो, पी लो ना, योगी ने कहा कि आज राज्य पी लो ना। में की राजनीति देखी जा रही है। रुको मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है, जो दलित और पिछड़े और आदिवासी लीजिए मोबाइल को इसका। काट कर दिया जाएगा। पगला जाता है केसीआर के लिए अपनी सत्ता बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। फिर बोलेगा चाली पड़ गया, कुछ खान खिलाओ, सो बोलेगा। सरकार की बढ़ाती है। नहीं पियो। लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। खबर के मुताबिक पीएम मोदी के इशारों पर काम करते हैं, तो किसकी कठपुतली है मोदी और केंद्र सरकार की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार को कौन चलाता है? इसको लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि ये कोई दूसरा पावर टैंकर नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली एक समिति